अनीता कितना काम करोगी? थोड़ा आराम कर लो। आराम का प्लान तो बना लिया है मैंने। वर्ल्ड टूर पे भी जाएंगे, लेट नाइट शोज भी देखेंगे और जितना मर्जी उतना सोएंगे। अच्छा, पर कैसे? हमारे रिटायरमेंट की तैयारी तो शुरू कर दी है, वरना एक हाउसवाइफ का रिटायर होना तो मुश्किल है। तो आज ही शुरू कीजिए लंबी इनिंग्स की तैयारी। एक बार फिर से गुलजार साहब आ गए हमारे बीच में। मेरे ख्याल से तो आज तक उन्होंने कभी कोई सब स्टैंडर्ड गाना तो लिखा ही नहीं। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी सॉन्ग विच वॉज सब स्टैंडर्ड। चला हो ना चला हो बात दूसरी है, लेकिन अब अपनी शायरी के मामले में टॉप। लेकिन करते क्या थे वो, जो खुद फिल्में डायरेक्ट करते थे, प्रोड्यूस करते थे, तो अपनी शायरी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट किया करते थे वो। मेरे ख्याल से ऋषिकेश मुखर्जी या बिमल रॉय उसको बर्दाश्त नहीं करते, जो लिबर्टी अपनी फिल्मों में लेते थे अपनी शायरी से। वो कभी बंद बहुत डिफ़िकल्ट, कभी मीटर बहुत डिफ़िकल्ट, कभी लगता था फ्री वर्स में लिख रहे हैं, कभी लगता था ब्लैंक वर्स में लिख रहे हैं। और उनको उनका साथ R.D. बर्मन ऐसा जीनियस दिया करता था। तो जिस गाने को मैं सामने आपके पेश करने जा रहा हूँ, जब उस गाने की धुन बना ली R.D. बर्मन साहब ने, तो बोले गुलजार साहब धुन तो बना दी है मैंने और आपने पसंद भी कर ली है, लेकिन मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस कब मेरे पास लाने वाले हैं कि इसकी भी धुन बना दो। वो गाना सचमुच बहुत डिफ़िकल्ट था और उसको आपके सामने वेरी टैलेंटेड कोकिल पेश करने जा रही हैं। मेरा कुछ सामान मुझे लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है, मेरा कुछ तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, हो और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, हो और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा
की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो समा लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो समा लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा। वो भिजवा दो, मेरा वो समा लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी। मैं भी वहीं सो जाऊंगी। जिंदगी भर कितने समझौते किए अपनों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों की खातिर। अब तो अपने लिए जियो यार। अब कोई समझौता नहीं।